बिहार में मौसम का हाल बेहाल है। पिछले दिनों ही हमने आपको अलर्ट किया था, लेकिन अनुमान से कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया। एक तरफ जहां किसानों को नुकसान हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ आकाशीय बिजली ने अब तक कई लोगों की जानें ले ली है। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजदेव पांडे सर हैं। हम जानेंगे कि बिहार में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, मौसम का मिजाज आगे क्या रहने वाला है। सर, बिहार में अगले 5 दिन मौसम बहुत कठिन होगा आकाशीय बिजली के लिहाज से, जिसको हम बिहार में ठनका बोलते हैं। भारी बारिश भी होगी, खासतौर पर उत्तरी पूर्वी बिहार में, और तेज़ गति से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा भी चलेगी। ये दौर लगभग 14-15 अप्रैल तक चलेगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणी रेखा, जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, वो भी गुजर रही है। एक ऐसी रेखा होती है जिसके जरिए ये सुनिश्चित होता है कि इस इलाके में नमी बहुत अधिक रहेगी और यहाँ बारिश भी अधिक होगी। तो इस दौर में बिहार के लोगों को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी प्रभात खबर ने इस बात को सचेत किया था, खासतौर पे ठनका को लेकर, आकाशीय बिजली को लेकर, और आज हुआ। आज पूरे बिहार में अभी तक शाम तक की रिपोर्ट है 14 लोग मारे जा चुके हैं। 14 लोग ठनका की आकाशीय बिजली की चपेट में आए, वो मर गए। 4-5 लोग और घायल हैं, मतलब वो झुलस चुके हैं। तो ये दौर अभी 3-4 दिन और रहेगा। अभी 3-4 दिन और 3-4 दिन आज 9 अप्रैल है। बिल्कुल, ये 14 अप्रैल तक लगभग स्थिति यही रहेगी। और फिर एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि अपने देखने वालों को, बिहार में अगले 5 दिन मौसम बहुत कठिन होगा आकाशीय बिजली के लिहाज से, जिसको हम बिहार में ठनका बोलते हैं। भारी बारिश भी होगी, खासतौर पर उत्तरी पूर्वी बिहार में, और तेज़ गति से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा भी चलेगी। ये दौर लगभग 14-15 अप्रैल तक चलेगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणी रेखा, जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, वो भी गुजर रही है। एक ऐसी रेखा होती है जिसके जरिए ये सुनिश्चित होता है कि इस इलाके में नमी बहुत अधिक रहेगी और यहाँ बारिश भी अधिक होगी। तो इस दौर में बिहार के लोगों को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी प्रभात खबर ने इस बात को सचेत किया था, खासतौर पे ठनका को लेकर, आकाशीय बिजली को लेकर, और आज हुआ। आज पूरे बिहार में अभी तक शाम तक की रिपोर्ट है 14 लोग मारे जा चुके हैं। 14 लोग ठनका की आकाशीय बिजली की चपेट में आए, वो मर गए। 4-5 लोग और घायल हैं, मतलब वो झुलस चुके हैं। मधुबनी में, सुपौल में और बेगूसराय में, मिथिलांचल की और लेकिन पूरे इलाके में, पूरे बिहार में आए, खास तौर पे उत्तरी बिहार में आप देखेंगे, हिमालय के हम अपने बिहार के उत्तरी छोर से लेकर पूरे पूर्वी इलाके तक, यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर किशनगंज, सुपौल तक आज ज़बरदस्त बारिश हुई है। आज कम से कम 20 स्थानों पर 40 mm से अधिक बारिश हुई है। और कल के दिन, यानी कि 10 अप्रैल को, किशनगंज में, सुपौल में हैवी रेन का अलर्ट है। हैवी रेन से मतलब है 60 mm से अधिक बारिश होना, 100 mm तक बारिश होना। तो कल भी आकाशीय बिजली कौंधेगी, गिरेगी, लोगों की जान ले सकती है अगर हम लोगों ने अपने सतर्कता नहीं अपनाई। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसमें स्कूलों की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, हमारे घर वाले जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समाज और सरकार सबको लेनी होगी। अगर हम जागरूक रहेंगे तो इतनी लोगों की मौत अकाल रूप में नहीं होगी। अगर ये मौतें हो रही हैं तो सिर्फ एक वजह से कि हम जागरूक नहीं हैं जी। तो इस दिशा में हमें अब प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि हर साल 300-325 लोग औसतन बिहार में आकाशीय बिजली से मर रहे हैं, और ये बड़ी चिंता की बात है। और पिछले दिनों हमने अलर्ट भी किया था, लेकिन इत्तेफाक है या फिर अभी भी लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रही है सुविधाएं, जिसकी वजह से लोग इतने जागरूक हो पाए। जैसा कि पिछले दिनों बताया था कि बिजली गिरने वाली है, लेकिन अभी खबर आ रही है, और अब तक का रिपोर्ट आपने बताया लगभग 14 लोग बिजली के चपेट में आ चुके हैं और जानें अपनी गंवा चुके हैं। अभी भी कई लोग हैं जो घायल हुए हैं, जल जाते हैं, और अभी भी संभावना बताई जा रही है। जब भी अगर मान लीजिए कोई इत्तेफाक भी है ऐसा कि आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपने सिर को, गर्दन को आप अपने घुटनों के बीच में ले लें तो आप बच सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे अधिक असर सिर पर और कंधे पर पड़ता है। जब तक हम लोग खबर कर रहे हैं तब तक राजधानी का हाल भी, हाँ निश्चित रूप से आने वाले सिर्फ एक
दक्षिण पश्चिम बिहार को छोड़ दिया जाए, यानी कि आपका जो बक्सर का इलाका है, पूरा एक शाहाबाद इलाका जो बेल्ट है, उसको अगर हम छोड़ दें, बाकी पूरी जगह बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है, आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है। कोशिश करना होगा कि हम लोग इस दौरान सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने का एकमात्र शर्त यह है कि आप जागरूक रहें और इन चीज़ों से बचें। फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगा, पेड़ों की झुरमुट की तरफ ना जाएं, कभी भी बगीचे की तरफ ना जाएं जब भी आकाशीय गर्जना हो, और पानी के किनारे ना जाएं, नदियों में ना जाएं, नदियों के नावों पर ना चढ़ें, क्योंकि ये सब जो हैं आकाशीय बिजली को आकर्षित करती हैं और हमें प्राणघातक साबित हो सकती हैं। इन दिनों सबसे अधिक सचेत किसानों को रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ तो फसल नष्ट होगा ही, दूसरी तरफ अगर किसान सचेत नहीं होंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर जान माल की भी हानि हो सकती है, क्योंकि अधिकतर किसान वर्ग के लोग ही किसान खेत में रहते हैं, किसान मजदूर, उनके चरवाहे लोग, हाँ, सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को लेकर हमें, फिर ये बहुत दिनों तक चलता नहीं है, 2-4 दिन की बात है, इसको निकाल लेने की जरूरत है, क्योंकि जो मौतें होती हैं उनको तो हम दुखदाई हैं, क्योंकि हम बिना वजह के मारे जा रहे हैं जी। और ये किसी के घर के बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, खाने कमाने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर घर से बाहर वही लोग हैं जिनके पास रोज कमाना और खाना है। जी, आज तारीख है 9, 14 तारीख तक आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब तक रिपोर्ट मिली है सिर्फ एक दिन में, यानी महज 24 घंटे के अंदर ही 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कई आंकड़े ऐसे हैं जो हमारे पास भी नहीं आए होंगे, और भी लोगों की मौत बिल्कुल निश्चित रूप से। ये तो वो रिपोर्ट है जो आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा विभाग भेजता है, एक ऑफिशियली भेजता है जी। इसके अलावा बहुत सी सूचनाएं उनको देरी से मिलेंगी जी, और निश्चित रूप से ये आंकड़े तो और भी ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। ऐसे में 14 तक कम से कम अलर्ट रहने की जरूरत है। बाकी जो भी अपडेट होगा सबसे पहले प्रभात खबर आप तक पहुंचाएगा। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।